Hello everyone. So गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो आज का जो सेशन है हमारा पेपर वन का लेसन थ्री, हमने इसके पहले दो लेसन कर लिया जिसमें योगा का डिटेल पेपर एक्सप्लेनेशन किया है। अब आज हम कॉमर्स की टोटल तीन शिफ्ट है, जिसमें से एक शिफ्ट वन और एक शिफ्ट टू और एक सिर्फ शिफ्ट वन में हुई थी। तो इन तीनों को भी हम लोग अलग अलग डील करेंगे, लेकिन आज हम कॉमर्स शिफ्ट टू जो कि 29 को हुई थी उसका डील करने वाले हैं। जो 2022 में 29 को डील को हुई थी, उस पेपर का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है। तो आज जो है हम उस टोटल 25 क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें हमारा अभी स्टार्टिंग में लॉजिकल रीजनिंग है, रिसर्च है, कम्युनिकेशंस है और डीआई के क्वेश्चंस है और मैथमेटिकल रीजनिंग है। तो ये पांच टोटल क्वेश्चंस हैं हमारे, जिसको कि हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। तो एंड जिन लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया गाइज, ऐप को डाउनलोड कर लो। अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, ताकि हर सेशन का जो लाइव सेशन का जो आपको क्लासेस या क्लासेस कब होगी वो आपको अप टू डेट मिलती जाए, आपको क्लियर होती जाए। ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लो। और अगर ऐप को रेट नहीं किया तो ऐप को रेट भी करो गाइज। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ऐप को रेटिंग भी दो अगर ऐप को रेट नहीं किया है किसी ने तो। ठीक है। प्ले स्टोर से जा करके। एंड इफ एनीवन इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनी ऑफ द कोर्स, आइदर दिसंबर आइदर जून, जो भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो, मॉक टेस्ट, पीवाई क्यू, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। ठीक है। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। ओके। तो शुरू करें फिर आज का सेशन। हम लोग जल्दी से एक थम्स अप का साइन दो, फिर हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है। सिंस चूंकि ये क्लास जो है आपको रिकॉर्डिंग सेशन है, क्योंकि मैं पेपर प्रेजेंटेशन के लिए मेघालय आई हूँ, तो मैं सोची कि मेरी वजह से आपका क्लास हैम्पर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर दिया। तो इसमें आप आज हम लोग जो डी आई एंड ऑल सॉल्व करेंगे, तो हम उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन डी आई ही है, तो इसको बाद में करते हैं लास्ट 5 क्वेश्चंस की तरह, जैसे लास्ट टाइम योगा में किया था, तब हम लोग फिर आएंगे आगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हटा करके हम लोग पहले बाकी क्वेश्चंस को कर लेते हैं। रेस्ट 20 क्वेश्चंस को, तो रेस्ट 20 क्वेश्चंस के लिए चलो यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पढ़ो और बताओ, आंसर दो इसका। वो तो ऑनलाइन ऑफलाइन, और मैं बाकी ऑप्शन दिखा देती हूँ। ठीक है। बाकी तीसरा ऑप्शन है टीचर ए ऑनलाइन और बी जो है ऑफलाइन, और दूसरा टीचर ए ऑफलाइन और टीचर बी ऑनलाइन। तो अब पढ़ो। तो यस, वेरी गुड। यहाँ पर हमारा जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? सबसे पहला कह रहा है टीचर ए यूजेस द चॉक बोर्ड। टीचर ए क्या यूज कर रही है? चॉक बोर्ड यूज कर रही है। ठीक है। जिसमें कि जिसमें कि डिक्टेट करिए नोट्स को। और टीचर बी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एलएमएस यूज करिए। तो कौन सा मोड टीचर ए और बी यूज करिए? तो टीचर ए ऑफलाइन और टीचर बी हमारा कौन सा? ऑनलाइन। टीचर बी हमारा ऑनलाइन, तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ये टीचर ए ऑफलाइन और टीचर बी ऑनलाइन। वेरी गुड। नेक्स्ट करो। विच आर द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज फॉर आईसीटी इनेबल्ड टीचिंग? आईसीटी से इनेबल्ड टीचिंग के लिए कौन सा हम यूज कर सकते हैं? पेपर चार्ट नहीं, आईसीटी इनेबल नहीं है। फिजिकल मॉडल्स ये भी नहीं है। ये हमारा क्या है? मॉडल है बट आईसीटी इनेबल नहीं, क्योंकि फिजिकल, जैसे कि याद करो ग्लोब, फिजिकल ग्लोब को दिखाया जा रहा है, तो वो फिजिकल आईसीटी इनेबल नहीं है। ब्लैक बोर्ड भी नहीं है। एक ही बचता है हमारा कौन सा? प्रोजेक्टर, जहां पे हम आईसीटी का यूज करते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 3। वेरी गुड। नेक्स्ट करो। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मूक, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इन हायर एजुकेशन इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? कौन सा इसमें से करेक्ट है? हिंदी भी देख लो। तो वेरी गुड। आ जाओ यहाँ देखते हैं। सबसे पहला लर्नर सेंट्रिक तो होता है, सही है।
कैन बी डिलीवर ओनली थ्रू स्वयं। बताओ क्या सिर्फ स्वयं पोर्टल से होता है? नहीं, कई सारे पोर्टल्स है इसके लिए, मूक के लिए, है ना, उडेमी एंड ऑल बहुत सारे हैं। तो ये यहाँ पे गलत हो गया। कैन बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स, तो बिल्कुल सही है। कभी भी एसेस कर सकते हो, तो बिल्कुल सही है। सारे मूक से हम क्रेडिट अर्न करते हैं? नहीं, नॉट नेसेसरी। तो इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन क्या होगा? ए, सी और डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर द हाईएस्ट स्केल इन मैनेजमेंट मेजरमेंट। अब हमारे पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, तो जल्दी से बताओ कौन सा। यस, वेरी गुड, कौन सा? हमारा रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट करो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट हैज टू फाइंड आउट द आंसर टू हिज और ओन प्रॉब्लम बाय अनएडेड एफर्ट्स। मतलब अनएडेड एफर्ट से, किसी के सहायता नहीं, अनएडेड मतलब बिना किसी के सहायता से। तो बताओ कौन सा। वेरी गुड, बिल्कुल, कौन सा? हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड, खोज विधि। क्योंकि वी आर फाइंडिंग आउट, और ह्यूरिस्टिक मेथड को ही हम लोग खोज विधि कहते हैं, या स्वानुभाविक, स्व अनुभाविक, अपने अनुभव से। देखो, स्व अनुभाविक मतलब अपने अनुभव की पद्धति, हम खुद खोजते हैं, यहाँ पर डिस्कवर करते हैं, है ना। फ्लिप्ड क्लासरूम तो हमें पता है क्या, ऑनलाइन और ऑफलाइन, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, जहाँ टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करती है ना। और केस स्टडी मेथड क्या है, हमारे सामने कोई केस दिया हुआ है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे हमारा क्या, ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, आंसर क्या होगा? ह्यूरिस्टिक मेथड। नेक्स्ट करो। अ सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर अडॉप्ट्स। सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या अडॉप्ट करता है? तो बताओ, यहाँ से शुरू करते हैं। पीयर सजेस्टेड प्रोसीजर, अगर हमको लिटरेचर रिव्यू करना है तो जो पीयर सजेस्टेड है वो प्रोसीजर को। पर्सनल चॉइस, हम अपने मन से कोई प्रोसीजर यूज करें लिटरेचर रिव्यू करने के लिए। इम्प्लिसिट मतलब उसमें छुपा हुआ है प्रोसीजर कैसे कर रहे हैं। या एक्सप्लिसिट यानी स्पष्ट है कि यही प्रोसेस को यूज करना है। तो डेफिनेटली कौन सा होगा? एक्सप्लिसिट प्रोसीजर, क्योंकि ये फिक्स है एंड क्लियर है कि वी हैव टू यूज ओनली दिस प्रोसीजर, तो इसलिए यहाँ क्या है? एक्सप्लिसिट प्रोसीजर। नेक्स्ट करो। अब मेजर फोकस इन क्वांटिटेटिव रिसर्च किस पे है? कैजुअलिटी मतलब कॉज एंड इफेक्ट वाली बात। तो बताओ मेजर फोकस किस पे है? वेरी गुड, बिल्कुल। हिस्टोरिसिटी तो होगा नहीं, क्वालिटेटिव। सोशल रिफ्लेक्शंस क्वालिटेटिव। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करना लैबोरेटरी में हम करते हैं, है ना। पर जरूरी नहीं है कि ये क्वालिटेटिव में ही हो, राइट। तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या होगा? कैजुअलिटी। मेजर एस्पेक्ट ये होता है हम कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, क्या कारण है, हमने इंटरवेंशंस किया एंड ऑल, तो इसलिए यहाँ कैजुअलिटी। ठीक है, नेक्स्ट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजफुल टिप्स इन प्रिपेयरिंग क्वेश्चंस फॉर अ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। रीड करो। यस, गुड। तो अब देखो यहाँ पर हमारा बात करेंगे, तो आ जाओ यहाँ पे ऑप्शंस बाद में, पहले यहीं से सीधा कर लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, जो प्लीजेंट्रीज होगा, मतलब आपको खुश करने लायक होगा आपके। ऐसा तो कुछ नहीं है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, तो ये होगा नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के लिए पूछा है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन शुड बी रिलेटेड टू रिसर्च टॉपिक, तो हाँ ये होगा। क्वेश्चंस कैन बी ग्रुप्ड इफ द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इज लॉन्ग, तो ये भी हो सकता है। जनरल क्वेश्चन शुड प्रीसीड स्पेसिफिक, जनरल पहले पूछेंगे तब स्पेसिफिक, तो ये भी सही है। वगैरह रिपीट द पर्सनल क्वेश्चन तब तक पूछते जाओ जब तक ट्रूथफुलनेस ना आ जाए, तो ये तो गलत बात है, स्ट्रक्चर पॉइंट में ऐसा करते नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ ऑप्शन क्या होगा? बी, सी एंड डी। तो बी, सी एंड डी किस में है देख लेते हैं। तो वेरी गुड, यहाँ हमारे इसमें 10391, बी, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ एरर इन सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च में कौन सा टाइप्स ऑफ एरर होता है?
ऑप्शन भी देख लो, देख लो वापस से। तो देखो सैंपल एरर तो होगा, सर्वे ले रहे हैं, सैम्पलिंग में एरर कर दिए तो होगा। सोर्स एरर नहीं, सोर्स और सैम सोर्स एरर या फिर जो हम सेकेंडरी सोर्स एरर, ये हिस्टोरिकल रिसर्च में बात करते हैं। ऑब्जर्वेशनल एरर ये होगा क्या, देखते हैं। डाटा कलेक्शन और डाटा प्रोसेसिंग, तो ये भी हमारा कलेक्शन के समय भी सैंपल एरर, डाटा कलेक्शन, डाटा प्रोसेस कर रहे हैं तब, तो इसलिए हमारा क्वांटिटेटिव है, इसलिए हम इस पे फोकस ज्यादा करेंगे, ए डी और ई। ठीक है, ए डी और ई देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। हाँ तो देखो ये ए डी और ई, ठीक है, ए डी और ई। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। There are often qualitative study provide too many details of the setting. Critics point out that qualitative research suffers from the issue of replications. तो बताना यहाँ पे दोनों सही है या नहीं। तो बताओ जल्दी से। तो देखो पहला कड़ा है, गुणात्मक अध्ययन में बहुत सारे विवरण होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं इन्वेस्टिगेटिव, क्योंकि हम कई एस्पेक्ट से देखते हैं, तो ये तो सही है। कह रहा क्रिटिक्स पॉइंट आउट, यानी आलोचकों ने, जितने भी क्रिटिकल इस पे एस्पेक्ट्स हैं, उन्होंने बोला कि क्वालिटेटिव रिसर्च से हम कई बार रेप्लिकेशंस के इशू को सफर करते हैं, मतलब पुनरावृत्ति, कई पॉइंट्स रिपीट हो सकते हैं, तो ये भी सही है, क्वालिटेटिव में हो सकता है ऐसा, कई परस्पेक्टिव्स जो है एक जैसे ही दिखे। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। नेक्स्ट करो। In communication, a high order of inference drawn from experience, direct or indirect, is responsible for। ध्यान रखना, डायरेक्ट कहाँ से, हाई ऑर्डर पहला कीवर्ड, हाई ऑर्डर दूसरा कीवर्ड, एक्सपीरियंस से ड्रॉ करे, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। सबसे बड़ा कीवर्ड है हाई ऑर्डर, तो अब मुझे बताओ इसमें हाई ऑर्डर कंसेप्ट कौन सा है, हाई ऑर्डर कंसेप्ट इसमें कौन सा है। वेरी गुड, कौन सा, अब्स्ट्रैक्शन, हमने रिसर्च में पढ़ा है, अगर आपको याद होगा तो रिसर्च में भी पढ़ा है, हाई ऑर्डर कंसेप्ट अब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं, इसीलिए हम एक्सपीरियंसेस से हाई ऑर्डर इन्फ्लुएंस लगा रहे हैं ना, जनरलाइजेशन नहीं, सिंप्लीफिकेशन नहीं, ना ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, हमारा अब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट करो। इन विच कंटेक्स्ट द ट्रू इफेक्ट्स ऑफ मास मीडिया ऑडियंस कैन बी अंडरस्टूड। मास मीडिया के कम्युनिकेशन को समझा जा सकता है किस एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, सोशल, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, किस में। तो, तो बताओ मास मीडिया को हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, कहाँ तक मैसेज पहुंचाने के लिए, बिल्कुल सोसाइटी तक, तो इसीलिए किसके एस्पेक्ट्स को समझेगा, सोशल एस्पेक्ट्स को। यहाँ क्या होगा हमारा, सोशल। वेरी गुड, नेक्स्ट करो। When it comes to knowledge sharing, the important aspect of communication are। तो आ जाओ, तो बिल्कुल यहाँ पे आपूर्ति पक्ष, मांग पक्ष, नीति प्रवाह, नॉलेज शेयर करना है, तो सप्लाई साइड से, डिमांड साइड से, और जो भी है वो चीजों पे ध्यान में रख के हम नॉलेज शेयर करेंगे। चॉइस ऑफ फिल्टर्स नहीं, हम फिल्टर्स को चुन करके नहीं कि ये चीज नहीं बताना है, ये चीज बताना है, ये चीज नहीं बताना है, ये तो नहीं करेंगे, तो ये भी नहीं। पुश एंड पुल ऑफ पॉलिसी मेकर्स क्या होता है, ये जो पुश एंड पुल ऑफ पॉलिसी मेकर है, इसका मतलब है कि कंपनी कुछ डेवलप करी हो, और ये डेवलप, पुश में क्या होता है, पुश में सेंटर से मार्केट तक जाता है, और पुल में मार्केट से वहां तक जाते हैं जिनको, जिन्होंने डेवलप करना, गो टुवर्ड द कंपनी, यानी कंपनी से मार्केट तक गया तो पुश,
और जब मार्केट से कंपनी तक गया तो पुल, तो पुश एंड पुल ऑफ पॉलिसी मेकर ये नहीं होगा। चॉइस ऑफ फिल्टर्स भी नहीं होगा कि हम फिल्टर लगा के नॉलेज शेयर करें, नहीं। ये देखो यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग है क्या, विलिंगनेस टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, हम इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना चाहते हैं, विलिंगनेस। तो जब हम विलिंग है तो फिर एक फिल्टर क्यों लगाएंगे, तो ये होगा नहीं हमारा ए, डी और ई, हमारे पास बचता है सिर्फ ए, बी और सी। पुश में क्या करते हैं, पुश में कंपनी से मार्केट तक इंफॉर्मेशन जाता है और पुल में मार्केट से कंपनी तक। बट बाकी इनमें नॉलेज शेयरिंग में सप्लाई साइड कौन, सप्लाई, डिमांड साइड, पॉलिसी करेंगे। मेनली 2 पॉइंट को देखा जाता है नॉलेज शेयरिंग में, सप्लाई एंड डिमांड। ये 2 मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं, सप्लाई एंड डिमांड। पॉलिसी करेंट्स का मतलब क्या, जो अभी चीजें चल रही है उनकी बेस पे हम नॉलेज शेयरिंग करें, तो इसीलिए ए, बी और सी। तो यहाँ पर देख लो ऑप्शन ऐसा है क्या, सबसे पहला ऑप्शन ही है ABC 10409। ठीक है, नेक्स्ट करो 14 नंबर। तो बिल्कुल सही, कम्युनिकेशन सोशलाइजेशन आर टू नॉन कन्वर्जेंट डायमेंशंस ऑफ एनी मॉडर्न सोसाइटी। और यहाँ करा कम्युनिकेशन इनेबल द प्रमोशन ऑफ वैल्यू, जो फैसिलिटेट करा प्रोफेशन ऑफ इनकल्चराइजेशन ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी, संस्कृतिकरण करने की प्रक्रिया को कम्युनिकेशन इनेबल कर रहा है। और दूसरा कह रहा है ये दोनों नॉन कन्वर्जेंट डायमेंशन है। अब मुझे बताओ कम्युनिकेट किस चीज के लिए करेंगे, आपस में सोसाइटी में कम्युनिकेट करेंगे, तो दोनों नॉन कन्वर्जेंट कह रहा है, मतलब कम्युनिकेशन अपना छोड़ चल रहा है और सोशलाइजेशन अपना छोड़ चल रहा है। पर ऐसा तो होता नहीं है, दोनों कन्वर्जेंट है, तो नन यहाँ गलत लगा है, तो स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग हो गया और स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। हाँ तो देखो ये रहा हमारा स्टेटमेंट 1 फॉल्स बट 2 ट्रू। 1 फॉल्स है मगर 2 क्या है, सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करो। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन और अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो बताओ जल्दी से। कह रहा है कम्युनिकेशन के पास पावर है टू परसुएड, इन्फॉर्म एंड डिस इन्फॉर्म। ठीक है, देखते हैं, सही गलत उत्पन्न करना, सूचित करना। फिर कह रहा प्रोसेस ऑफ प्रोपोगेंडा मेक्स द लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन ट्रांसपेरेंट बिटवीन इट्स एलिमेंट फॉर बीइंग परसुएसिव, परसुएसिव होने के लिए, यानी अधिप्रचार यानी प्रोपोगेंडा, जो भी हम किसी चीज को प्रचार करने के लिए हम अपना कोई प्रोपोगेंडा बनाते हैं ना कि हम इस बेसिस पे प्रचार करने वाले हैं, का प्रक्रिया एक विभेद की सीमा रेखा को उसके विश्वासोत्पक तत्वों के बीच पारदर्शी बनाती है। वो प्रोपेगेंडा क्या बनाती है, ट्रांसपेरेंट बनाती है। तो क्या ये दोनों सही है, तो देखते हैं 2605 में। तो यहाँ पर ए ट्रू है बट आर क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ए ट्रू है बट आर फॉल्स है। क्यों, क्योंकि कम्युनिकेशन परसुएट तो करी है लेकिन प्रोपोगेंडा जो है लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन, एक विभेदीकरण, ट्रांसपेरेंसी नहीं बनाती अपनी एलिमेंट्स और परसुएसिव होने के लिए, इसलिए यहाँ पे ये गलत है, ये प्रोसेस ऑफ प्रोपोगेंडा नहीं होता है। क्योंकि प्रचार करने का यानी प्रोपोगेंडा सबकी अपनी अपनी हो सकती है, एलिमेंट्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी क्रिएट नहीं करती है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर बस ए सही है। नेक्स्ट करो, वेरी इजी। अब बताओ हमने ये मैथ कर लिया है ना, जल्दी से बताओ क्या होगा। कह रहा है 3:357 और सम ऑफ दीज थ्री नंबर इज 975, तो इन तीनों नंबर को खोजना है, तो बताओ। पहले बताओ कि नंबर क्या क्या होगा। तो वेरी गुड, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 357 है, 3, 5 और 7 है, किसके बराबर है, 975 के बराबर है। तो ये टोटल किसके बराबर है, 15 के बराबर है, और ये 975 के बराबर है। तो 15 इक्वल्स टू 975, तो 1 इक्वल्स टू 65। तो अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, 65 × 3 पहला नंबर, दूसरा नंबर 5 × 65 और तीसरा नंबर 7 × 65। करो और बताओ कितना आ रहा है, 195। पहला ऑप्शन ए सही है, ये सही है, ये दोनों गलत है।
इसको एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो। दूसरा देखते हैं 325। तो 325 कहाँ है, यहाँ है नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया, हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है ये। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये। ठीक है, सीधा ये हमने कर रखा है रेशियो में, जब रेशियो की मैथ की क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो नेक्स्ट करो। बहुत इजी है ये भी क्वेश्चन, सिर्फ समझना है इसको। देखो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड ऑन सम ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल इज इतना, टाइम इतना और रेट इतना। हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, यही होता है ना। अब हमको क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल दिया हुआ है, सम ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पूछ रहा है, अभी प्रिंसिपल नहीं दिया यहाँ पे, ये सिंपल इंटरेस्ट दिया, तो यहाँ लिखो 1200। पी नहीं दिया है, पी को पी छोड़ दो। आर दिया हुआ है कितना, 8%, और टाइम कितना दिया हुआ है, 4 ईयर अपॉन 100। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा होगा 1200 इंटू 100 अपॉन 8 इंटू 4 इक्वल टू प्रिंसिपल। अभी ये प्रिंसिपल आया है, इसको और सॉल्व करते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 300 हो गया ना। और सॉल्व करते हैं तो 2 4 जा 8, या आप ऐसे कर लो 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 से ये अभी भी कटेगा, 2 से 150। तो प्रिंसिपल ओवरऑल कितना हुआ, 150 इंटू 25, है ना, कितना हुआ हमारा। इसको नहीं भी कट कर सकते हैं हम चाहे तो, आगे रखना हो तो 3750, ये पहला प्रिंसिपल आया। पर अब आगे क्वेश्चन पर करते हैं, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है कब, जब ट्राइस ऑफ दैट प्रिंसिपल, यानी इस प्रिंसिपल का 3 गुना, एट किस रेट पे, 6 और 3 साल की रेट पे। तो सेम चीज, बस इसको 3 गुना कर देना है। तो अगर हम प्रिंसिपल को 3 टाइम्स कर देंगे, है ना, 3 टाइम्स कर दिया अगर हम प्रिंसिपल को, यानी अभी कितना आया है हमारा 3750, इनको 3 टाइम्स कर दो तो कितना हो रहा है हमारा प्रिंसिपल 11250। रेट कितना दिया हुआ है हमें 6%, ईयर कितना है 3, डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट, यही पूछ रहा है। सॉल्व करो इसको, एक जीरो से एक जीरो गया, है ना। इसको भी काटो, 5 2 जा से, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 3 जा 6। सॉल्व करो, 225 इंटू 9 कितना हो रहा है, देखो सही है कि नहीं, 2025। तो अब देखते हैं आंसर सही है कि नहीं, 2025 है कहीं ऑप्शन में 2025, बताओ। तो बिल्कुल सही, हमारा यहाँ पे है 2025। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये। सिंपल हमने क्या किया, फॉर्मूला यूज किया बहुत बेसिक तरीके से, जैसे बोला पहला पार्ट को सॉल्व किया, पहला पार्ट सॉल्व करके प्रिंसिपल निकाल लिया। फिर बोला 3 गुना है, देखो उस मूलधन के तिगुने मूलधन पर, तो तिगुने, तो हमने इसको तिगुना कर दिया प्रिंसिपल। हमसे अब सिंपल साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा ये भी सॉल्व हो गया, ओके। चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज, जल्दी सॉल्व करो और बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो बिल्कुल, अब देखो यहाँ पर देखते हैं, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखते हैं। तो 1 इंटू टू, 2 इंटू टू 4, 4 2 जा 6, 4 2 जा 8 होना चाहिए, तो ये नहीं हो रहा है। देखते हैं अल्टरनेट हो रहा है क्या, 1 में 4 गया तो 3, 4 में फिर 3 गए तो 3, 7 में फिर 3 जोड़े तो 10, 10 में फिर से 3 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। और अगर इनके बीच में कंपेयर करें तो देखो 2 3 जा 6, फिर 6 3 जा 18, यानी यहाँ +3 मल्टीप्लाई 3, फिर 18 3 जा 54, +3 मल्टीप्लाई 3। तो अब अगर हमसे ये टर्म के बाद पूछता तो यहाँ क्या करते 54 इंटू 3, पर हमसे यही वाला टर्म पूछा, तो ये टर्म है कितना 13, तो हमारा आंसर आ गया 13। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 13। चलो नेक्स्ट करो, कह रहा है इफ क्रिकेट इज, है ना। अब देखो यहाँ पे कह रहा है इफ क्रिकेट इज कोडेड एज 2632479, लिखते हैं CRICKET, और रॉकेट को, रॉकेट इज कोडेड एज, रॉकेट का लिख लेते हैं ROCKET, और केटल का लिख लेते हैं
KETTLE। क्रिकेट के लिए क्या वो नंबर बोला है? 2 6 3 2 4 7 9। रॉकेट के लिए क्या बोला है? 6 1 2 4 7 9। ठीक है, फिर केटल के लिए क्या बोला है? तो 4 7 9 9 0 7। हमसे लॉकर का पूछा है, बहुत आसान है निकालना लॉकर का। नंबर बैठाओ, सभी में नंबर खोजो। यहाँ पे एल के लिए कौन सा नंबर यूज किया है? तो देखो केटल में एल यूज किया है, तो एल के लिए 0 यूज किया है, तो 0। ओ के लिए देखो रॉकेट में भी है और कहीं है नहीं, तो ओ के लिए 1 यूज किया है, तो 0 के बाद 1 लिखो। फिर टी के लिए देखो, टी सॉरी यहाँ सी है, तो सी के लिए खोजो, तो देखो सी के लिए यहाँ भी 2 यूज किया है और यहाँ भी 2 यूज किया है, तो यहाँ 2 हो गया। फिर के लिए यहाँ पे देखो 4 यूज किया है, यहाँ भी 4 यूज किया और यहाँ भी 4 यूज किया है, तो ये 4 हो गया। 0 1 2 4। देखो ऑप्शन में कहीं है 0 1 2 4? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर है ना 4। उसके बाद आगे भी देख लेते हैं। ई के लिए देखो 7 यूज किया है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो 7। और आर के लिए 6 यूज किया है, देखो आर के लिए 6 और यहाँ भी 6, तो 6। सिंपल, ऐसे क्वेश्चंस को सीधा सीधा जो जो बोला है उनके नीचे नीचे नंबर लिख दो और तब सॉल्व कर लो, तो हमारा यहाँ क्या हो गया? ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब ये क्वेश्चन देखो, हमारे योगा शिफ्ट में भी आया था, कितना इजी है, चलो करो। On allowing two successive discounts of 20% and 50%, the selling price of an article becomes rupees 3060. What is the mark price of the article? तो याद करो, इसके पहले जो योगा वाला क्वेश्चन था उसमें हमसे पूछा था सिंगल डिस्काउंट क्या होगा दो सीरीज ऑफ डिस्काउंट का। तो हम सीधा सा क्या करेंगे, 100% है, 100 रुपीज माना, 100 में 20% का डिस्काउंट लगाए तो कितना हो गया? 80 रुपीज बचा, यानी ये अभी सेलिंग प्राइस हो गया 20% डिस्काउंट लगाने के बाद। अब इसी सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी अब इस 80% में ही हम फिर से 15% का डिस्काउंट लगा रहे हैं, तो 80 का 15% डिस्काउंट लगाएंगे तो कितना आएगा? 12 रुपीज, यानी 12 रुपीज का डिस्काउंट लगा रहे हैं, यानी कितना बचा? 68, है ना। देखो 80 में से 12 घटाएंगे तो 68 आएगा, तो 68 रुपीज बचा। अब ये 68 रुपीज मतलब 68% मान लो ये ओवरऑल, और ये ओवरऑल किसके बराबर है? देखो हमको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस कितना? 3060, यानी ये 68 किसके बराबर है? 3060 के बराबर है ना। है ना, 68 के बराबर है, तो ये सेलिंग प्राइस है मेरा। तो मार्क्ड प्राइस किसके बराबर है? देखो 100 के बराबर है, तो 68 बराबर 3060, तो 1 बराबर कितना? 3060 डिवाइडेड बाई, बताओ 68। सॉल्व किया तो कितना आया? सॉल्व करो तो 45, तो 1 बराबर 45, तो 100 बराबर 4500। तो देखो हमारा सेलिंग मार्क प्राइस आ गया 4500, है ना, आ गया हमारा मार्क प्राइस 4500। कोई डाउट किसी को? तो ये हमारा क्या है? मार्क प्राइस है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं किया हमने, बहुत बेसिक से किया। पहले सक्सेसिव डिस्काउंट बोला है तो हमने बैठाया 100 को 20% डिस्काउंट लगाया तो 80 रुपीज आया, फिर 80 में फिर से 15% का डिस्काउंट लगाया। कैसे लगाएंगे? तो देखो 80 इंटू 15/100 किया तो 1200 के अराउंड आ रहा था, 1200/100 किया तो 12 रुपीज, यानी 12 रुपीज का छूट लगाएंगे। तो 12 रुपीज का छूट लगाया तो 80 में कितना आ गया? 68। पर हमसे बोल रहा है कि ये किसके बराबर है? 3060 के बराबर, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो इसी पे करेंगे। तो 68 बराबर 3060, तो 1 बराबर 3060 बाई 68 इक्वल्स टू 45, तो 100 बराबर कितना? 4500। ठीक है, क्लियर है? आई होप कि हमको क्लियर हो गया होगा। तो हमने 20 क्वेश्चन कर लिया, टोटल 25-25 में डिवाइड करके कर रहे हैं। तो चलो रेस्ट क्वेश्चन हम डीआई कर लेते हैं। ठीक है, बचा हुआ क्वेश्चन का हम डीआई कर लेते हैं। तो आ जाओ, अब डीआई अगेन हम समझेंगे कि डीआई क्या बोल रहा है हमको। बहुत इजी है, इसको भी समझना। सबसे पहले पढ़ते हैं। कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये दोनों परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। किसका? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग एन इंट्रेंस एग्जाम, कितने स्टूडेंट इंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं? 7 स्कूल से, कब से? ए से जी, इन द ईयर 2020 एंड 2021 में, 2020 और 2021 में।
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब बोल रहे हैं आगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग फ्रॉम स्कूल जी इन 2020 और 2021 में कितने हैं, 90 और 135, यानी जी में, यानी 12% बराबर हमको 90 दिया हुआ है, और 135 किसके बराबर दिया हुआ है, 15% के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर 12% बराबर 90 है तो हम निकाल सकते हैं 1% बराबर कितना होगा, है ना, निकाल सकते हैं डेफिनेटली। 12% बराबर 90, तो 1% बराबर 90/12, तो कितना आया 7.5, यानी यहाँ पे 1% बराबर 7.5 आ रहा है, राइट, 1% बराबर। अब इसको पूरा जोड़ोगे तो ये 100 के बराबर है, तो अगर ये 1 बराबर 7.5% है तो हम इसका भी निकाल सकते हैं कि 9% बराबर कितना होगा, तो 9 इंटू 7.5 कर देंगे। इसका भी निकाल सकते हैं कितना होगा, तो 18 इंटू 7.5 कर देंगे। इसका भी निकाल सकते हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, तो 10 इंटू 7.5 कर देंगे। सिमिलरली यहाँ 135 बराबर 15% है, यानी 15% इक्वल्स टू 135, तो 1% इक्वल्स टू 135/15। इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है बताओ, 135/15 9, है ना, 135/15 इक्वल्स टू कितना आया 9। तो अब यहाँ पे करने के लिए क्या करेंगे, 23 इंटू 9 निकालेंगे, 8 इंटू 9 निकालेंगे, 11 इंटू 9 निकालेंगे, ऐसे सारा डाटा हमारा निकल जाए। पूरा डीआई हमने यहीं पे सॉल्व कर लिया, बस क्वेश्चन देखना है क्या बोल रहा है, सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन देख के सॉल्व करना है, बस 5 मिनट। तो आ जाओ यहाँ देखते हैं, परसेंटेज ऑफ, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग फ्रॉम स्कूल ए टू जी टुगेदर इन 2021 विथ रेफरेंस टू 2020 इज। ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई किए। तो पहले तो हमको ये सबका जोड़ करके निकालना पड़ेगा, है ना, सबका ऐड करके, कहां से, ए से जी में 2021 और 2020 का बोल रहा है ना। तो देखो हमने निकाल रखा है 1% बराबर 7.5, और यहाँ भी हमने निकाल रखा है 1% बराबर 9, तो ये टोटल कितने हैं, 100% है, ऐड करोगे तो 100 है, तो ये कितना हो गया 750 हो गया, और इसको करोगे तो कितना हो गया 900। हमसे पूछा है 2021 का 2020 के रेफरेंस में, है ना। राइट, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, नाइन हंड्रेड, क्योंकि इसकी डिफरेंस किसके 2020 के, तो 900/750 इंटू 100। सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो 120% के अराउंड आता है। देखो 120% आ रहा है हमारा, तो बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ, कैसे कुछ नहीं करा है हमने, हमने सिर्फ पहले 1% बराबर कितना होता है निकाल लिया 7.5, तो ये टोटल जोड़ रहे हो तो 100%, तो 100% बराबर 100 इंटू 7.5 करो तो 750 आ जाएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ 1% बराबर 9 है, तो 100 बराबर 900 आ जाएगा, 100 बराबर 900, तो 900 का, अब हमसे पूछा रेफरेंस में, तो 900 डिवाइडेड बाई 750 इंटू 100 किए तो 120% आ गया। क्लियर है, गुड, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कह रहा है परसेंटेज राइज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग फ्रॉम स्कूल डी फ्रॉम 2020 टू 2021। स्कूल डी के लिए पूछ रहा है परसेंटेज राइज, तो डी का देखो, ये 10% का कितना हुआ 7.5, और ये 14% का कितना हुआ 14 इंटू 9 करो, 14 इंटू 9 किया तो 126 आ रहा है, और यहाँ पे 10 इंटू 7.5 करो तो 75 आ रहा है। हमसे इंक्रीज पूछा है, वो भी परसेंट राइज में, तो हम क्या करेंगे इंक्रीज के लिए, 2020 से 21 में, तो 126 माइनस 75, है ना, 126 माइनस 75 डिवाइडेड बाई कितना, 2020 से रेफरेंस में पूछा है तो किसको 75 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना परसेंट आया हमारा 6, ऐसे डिवाइड इतने में रुक गया तो 0.68, इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 68%, तो हमारा आंसर क्या हो गया
68%। सिंपल, बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को सीधा दौड़ो, परसेंटेज राइज पूछा है तो यानी यहाँ से यहाँ पूछा है, और हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 10%, 14%, तो 4% का राइज तो ऐसे हो रहा है। हमने अभी जस्ट देखा है कि 4% का राइज है, और डिवाइडेड बाई अगर हम कर दें इनका 10%, सॉल्व करेंगे तो ये वैसे करने से अच्छा हम सीधा नंबर से निकाल दें। तो सीधा जब हमने नंबर से निकाला तो क्या देखा हमने, नंबर से जब निकाला तो 7.5 था ये, तो 75 हो गया। ये 9 के बराबर तो 126, डिवाइड किया हमने 126 माइनस 75 अपॉन 75, तो कितना परसेंट के बराबर, 68% के बराबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो। अब पूछा नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइंग फ्रॉम स्कूल ई एंड जी टुगेदर। अब देख लो, ई और जी का साथ में पूछ रहा है। इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइंग फ्रॉम स्कूल बी, सिर्फ बी से, वो भी 2021 का पूछ रहा है, ये 2020 का पूछ रहा है। यानी यहाँ पे 7.5 इंटू 18% करो, और यहाँ पे 7.5 इंटू 12% करो, और यहाँ पे बी का सिर्फ ये पूछ रहा है तो 8 इंटू 9 करो। कितना परसेंट है बी का 2021 में, और ई एन जी टूगेदर का पूछ रहा है। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है, तो सीधा हमको क्या करना है, वो परसेंटेज पूछ रहा है मीन, तो सबसे पहले निकालो 18 इंटू 7.5 कितना हुआ, तो ये कितना हुआ हमारा 135, ये 135। फिर ई के बाद जी का पूछा है, जी का निकालो। जी का ऑलरेडी हमको दिया हुआ है ऊपर में 90, जी का ऑलरेडी दिया हुआ ना 90, जोड़ा तो कितना हुआ 5, ये 225 आ रहा है, राइट। और यहाँ कितना आ रहा है 72, यहाँ कितना आ रहा है 72। हमसे परसेंट, व्हाट परसेंट पूछा है किसका, ई एन जी टूगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल्स इन बी टूगेदर, है ना। तो अब क्या करेंगे, व्हाट परसेंट बोला है तो मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी व्हाट परसेंट ऑफ पूछे तो वो व्हाट वाला नीचे होगा, तो ये नीचे किससे पूछा है, इससे, तो 225 इंटू 100 सॉल्व करो, कितना आ रहा है हमारा, तो हमारा आ रहा है 312.5। देखो हमारा ऑप्शन है 10352, सॉल्व करोगे तो आपको यही आंसर आएगा 312.5। क्लियर है, कोई डाउट, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ इनके इनके नंबर निकाले, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनको जोड़ दिया क्योंकि टुगेदर पूछा था। इज व्हाट परसेंट ऑफ, ये कितना परसेंट है किसके, इसके बी वाले के, तो बी वाला 72 ही था तो हमने ऐसे करके निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब सीधा सा पूछा इसमें, इफ पी एंड क्यू आर द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग फ्रॉम स्कूल बी सी एंड डी इन 2020 एंड फ्रॉम स्कूल ई एफ जी इन 2020, तो क्यू माइनस पी क्या होगा। ठीक है, क्यू माइनस पी क्या होगा, तो कुछ नहीं करेंगे हम, सबसे पहले तो बी सी और डी का वैल्यू निकाल लो, बी का निकालो, सी का निकालो और डी का निकालो, इन तीनों का क्या क्या है, तो इन तीनों को 7.5 से मल्टीप्लाई करो, 7.5 से, ये भी 7.5 से, और कब 2020 का, और फिर ई एफ जी, इन तीनों को 9 से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो हम करो मल्टीप्लाई, तो अब या तो हम एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सीधा 40 इंटू 7.5 कर दो, तो ये तीनों मिला के 300 आया। इसको भी सीधा करो, 10 10 20 10 30 39 40 44, ये 44 आ रहा है, 44%, 44% को 9 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ रहा है 396, ये कितना आ रहा है 396। ठीक है, अब डिफरेंस निकालो, 396 माइनस 300 अपॉन 4, 3 है तो 3 कर दो, क्योंकि एवरेज पूछा है तो हम एवरेज ऐसे ही निकाल लेते हैं, तो करो, एवरेज किया तो कितना आ रहा है 96 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो देखो एवरेज आ गया 32 के बराबर। क्लियर हुआ, सीधा बोला पी, एक अलग से नंबर अज्यूम किया कि पी और क्यू एवरेज है, तो हमने निकाल लिया, पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाला, एवरेज है तो ऐसे भी तीनों का 3 है ना, तो 3 से ही डिवाइड करेंगे, तो हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल करके उनको सब्ट्रैक्ट करके उनका सीधा डायरेक्ट एवरेज निकाल लिया। ठीक है, डायरेक्ट हमने क्या कर लिया, एवरेज निकाल लिया। क्लियर,
तो ये हमारे टोटल ये हो गया 32 नंबर, यहाँ क्या आ गया 32। ठीक है, नेक्स्ट करो। अब ये बहुत इजी है, सीधा रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग फ्रॉम BCD इन 2020 और EFG इन 2021, यही वाला आई थिंक पूछ रहा है, देख लेते हैं, आ जाओ। BCD और EFG ही पूछ रहा है जो हमने निकाला है, यानी 300 और 396 का रेशियो पूछ रहा है। यहाँ सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं पड़ा, सीधा सीधा रेशियो निकाल लो, 300:396 निकालो। 100, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, फिर से डिवाइड होगा, है ना। 25 से करके देखते हैं, 5 2 जा 10, नहीं तो ये 5 से नहीं होगा, 2 से ही करते हैं। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, फिर 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो हमारा आ गया 25:33 रेशियो। क्लियर, 25:33 रेशियो। तो क्लियर है, कोई डाउट है नहीं को। तो ये हमने सारे, अब यही डीआई को आप एक बार खुद से भी बैठ के सॉल्व करो, देखो कैसे बनेगा डीआई को। अब आपका कितना सारा मैं डीआई अभी सॉल्व करा दूंगी, आपका यूं बनने लगेगा। तो अब जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, अगर दो, कल हमारी क्लास हो गई, अगर 2 को ले पाई तो ओके, अदरवाइज हम 3 को लेंगे। ठीक है, 3 को, अभी पेपर 1 ही कंटिन्यू चलेगा क्योंकि मैं रिकॉर्डेड सेशन डालूंगी तो पेपर 1 का ही क्लासेस डाल दूंगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा गाइस। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करो, शेयर करो। मैं भी आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकाल करके वीडियोस बना रही, तो एक एप्रिसिएशन तो बनता है। सेशन को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो अगर शेयर नहीं किया है तो। ठीक है, तो चलो फिर सेशन को एंड करते हैं। हैव अ नाइस डे एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।